Assalamu alaikum aspirants. I hope you will be fine. Today's video is for those people who are going to opt political science as an optional subject in CSS 2022. मैंने भी political science को opt किया था और I scored 144 after 200. I think 145 is the highest score this time. Let's see the results of 2021. As far as my preparation was concerned, as I was masters in political science, therefore I got advantage of it. मैंने मास्टर्स की बुक्स को बहुत ध्यान से पढ़ा था, बहुत ज़्यादा कीनली पढ़ा था ताकि मेरे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हों, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपको एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और आपने जो भी उनके फिलोसफर्स के आंसर देने होते हैं वो एनालिसिस बेस्ड होने चाहिए और उनकी एप्लीकेशन करंट भी होनी चाहिए. डेफिनेटली अगर मैं आपकी तरह जो आप लोग गलती करते हैं कि यू जस्ट जंप टू द रिकमेंडेड बुक्स ऑफ एफपीएससी और अगर आपको वेस्टर्न फिलोसफर्स का कोई आइडिया नहीं है, आपको आइडिया नहीं है कि मुस्लिम फिलोसफर्स उनकी थ्योरीज क्या हैं, यानी बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, तो अचानक से बहुत बड़ी बड़ी किताबों को उठा लेना आपके कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं करता, बल्कि यू गेट कन्फ्यूज कि अब हम आगे क्या करेंगे. मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि अगर तो आपने पॉलिटिकल साइंस को अपने करियर में कभी भी, एकेडमिक करियर में कभी भी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट किया था तो वेल एंड गुड. फिर तो आप जो है वो एफपीएससी की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उन पर जंप करें. लेकिन अगर आपने नहीं किया कभी, तो आप मेरी ये एक हम्बल सी सजेशन है कि आप मास्टर्स की जो क्वेश्चन आंसर गाइड होती है या क्वेश्चन आंसर बुक होती है उसे एक दफ़ा मंगवा कर जब स्टडी कर लें. उसमें क्वेश्चंस बनाए होते हैं प्लेटो पर, एरिस्टोटल पर, मैकियावेली पर, मॉन्टेस्क्यू पर और हॉब्स का कंपैरिजन किया होता है विद लॉक. और ये जो सारे के सारे कंपैरिजन्स होते हैं ये आपको आपके बेसिक्स ठीक कर देते हैं, आपको आइडिया करवा देते हैं कि एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस है क्या. इसके बाद आपको चाहिए कि आप जंप करें एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स पे. एफपीएससी की वेबसाइट पे 47 रिकमेंडेड बुक्स हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द एस्पिरेंट टू स्टडी ऑल द बुक्स, देयरफॉर आई वुड सजेस्ट यू सम गुड बुक्स. उनमें सबसे पहली है मजरुल हक की किताब बहुत अच्छी है पॉलिटिकल साइंस के लिए. अगर आपने सॉवरेनिटी पे, स्टेट पे, नेशन स्टेट पे अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं और थ्योरेटिकल पार्ट देखना पॉलिटिकल साइंस का, तो मजरुल हक की किताब बहुत अच्छी है. सेकेंडली वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस बाय एसएल के लिए दैट्स वेरी वेरी गुड बुक और कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन बहुत अच्छा है. द नेक्स्ट साइंस के वेस्टर्न फिलोसफर्स के लिए मैंने पहले तो मास्टर्स की बेसिक किताबें पढ़ी थी जो कि इसमें क्वेश्चन आंसर्स बने होते थे, क्वेश्चन आंसर्स होते थे और इसके साथ साथ जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत अच्छे से समझाया होता था. लेकिन एनालिसिस के लिए फिर जूड हमन को पढ़ें, फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट भी पढ़ें और आप उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक सिंपल बात को किस तरह एनालिटिकली जो है ना वो डिस्क्राइब किया गया है जूड हमन की किताब में. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस को देखें, आई वॉच द यूट्यूब वीडियोस, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे. उससे मुझे अंदाजा हुआ कि कैसे स्विट्जरलैंड के, मलेशिया के, दो के दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबाई, लेकिन बाद में इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछते हैं अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन और रखा हो या पॉलिटिकल साइंस के, बता दें स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. तो फिर मैंने सारी यूट्यूब की वीडियोस भी देखी थी कॉन्स्टिट्यूशंस पे और इसके बाद मैंने जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो भी पढ़ी थी और उस पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशंस का एनालिसिस भी देखा था. सर शबीर की किताब बहुत अच्छी है. अगर आपने वेस्टर्न फिलोसफर्स को और मुस्लिम फिलोसफर्स को कवर करना है तो उनकी किताब भी बहुत अच्छी है. और इसके अलावा बस मेरा ख्याल है इतनी किताबें काफ़ी होती हैं. साथ साथ जो पढ़ रहे होते हैं या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं उससे तो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बेस बनी रही होती है. लेकिन फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को एज सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो प्लीज़ मास्टर्स की जो पंजाब यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेड बुक्स हैं उन्हें देख लें. अगर आप वो नहीं देखना चाह रहे तो जो नोट्स अवेलेबल होते हैं मास्टर्स के पॉलिटिकल साइंस के उन्हें एक दफ़ा रिव्यू कर लें. ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन लगेंगे, लेकिन 2 या 3 दिन में आपकी जो बेसिक्स होंगी वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी. उनके बाद उन किताबों को पढ़ने के बाद फिर आप एफपीएससी की जो 47 रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें से जूड हमन की किताब, मजरुल हक की किताब है वो पढ़ें, चौधरी सरवर की किताब है और इसके अलावा एसएल के लिए की वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस बहुत अच्छी किताब है. फिर सर शबीर की किताब है पॉलिटिकल साइंस पे, वो बड़ी मतलब एक हेल्दी वॉल्यूम है और उससे भी आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत अच्छा अंदाजा हो जाएगा. इन किताबों के साथ साथ आप पॉलिटिकल साइंस पे कोटेशंस भी तैयार करें. आप मॉन्टेस्क्यू के वर्ड्स, प्लेटो के, एरिस्टोटल के वर्ड्स, इनको लाजमी पेपर में कोट करें क्योंकि उससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. एंड आई रोड नंबर ऑफ कोटेशंस, मैंने बहुत ज़्यादा लिखी थी तो आई स्कोर वेरी वेरी वेल इन पॉलिटिकल साइंस और इससे मुझे एग्जीक्यूटिव ग्रुप में फॉल करने में भी बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिली है. दस आई सजेस्ट कि आप
ریکمینڈڈ بکس پہ جمپ کرنے سے پہلے اپنی بیسکس کو ٹھیک کریں پولیٹیکل سائنس کی. ہاں اگر آپ ماسٹرز ہیں پولیٹیکل سائنس میں پھر تو آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہے, لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ اگر ماسٹرز نہیں ہیں یا آپ نے گریجویشن میں پولیٹیکل سائنس کو ایز سبجیکٹ نہیں رکھا تو پھر آپ پہلے ان بیسکس کو پڑھنے کے بعد, ان بیسک بکس سے آئیڈیا لینے کے بعد پھر آپ ریکمینڈڈ بکس پہ جمپ کریں, جس میں جوڈ ہرمن, ایس ایل کیلیگ, سر شبیر اور سر مظہر الحق, ان کی کتابیں جو ہے وہ پرومیننٹ ہیں اینڈ دے ول ہیلپ یو آؤٹ. اپنا خیال رکھیں. اگر آپ کا پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہوگا تو آئی ول ڈیفینیٹلی ٹرائی ٹو آنسر. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.